तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमने 9 पॉइंट यहाँ पे पढ़े हैं, इन 9 पॉइंट से हमने ये समझा कि जो डिविडेंड पॉलिसी इफ़ेक्ट होती है उनमें इन फैक्टर्स का रोल इम्पोर्टेंट रहता है। तो जो अपना डिविडेंड पॉलिसी का जो क्वेश्चंस था वो ये था कि डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है और डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आप हमें बताइए। एक बार मैं क्वेश्चंस को रीड कर देता हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिविडेंड पॉलिसी, एक्सप्लेन ब्रीफ मॉडल ऑफ डिविडेंड थ्योरीज। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है और वो कैसे इफेक्ट होती है। अब हम क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने आंसर कर लिया। अब हम आएंगे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, एक्सप्लेन इन ब्रीफ मॉडल ऑफ डिविडेंड थ्योरीज। तो डिविडेंड थ्योरीज की जब हम बात करते हैं तो डिविडेंड के मॉडल हमारे सामने आते हैं। डिविडेंड के मॉडल आपने पढ़े थे, एक तो क्या था वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल था जिसको हम रिलीवेंस ऑफ डिविडेंड बोलते हैं, और दूसरा क्या था आपका मोदी मिलर मॉडल था जिसको हम इररिलीवेंस ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। इस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हो। हम यहाँ पे वन बाय वन पहले वोल्टर मॉडल को समझ रहे हैं। वोल्टर मॉडल जो थे प्रोफेसर वोल्टर ने दिया था। वोल्टर ने एक फॉर्मूला दिया था डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कि डिविडेंड पॉलिसी कि डिविडेंड की इतनी रेट रखनी है तो प्राइस पर शेयर क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू डी अपॉन के ई। यहाँ पे के का मतलब है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, और पी का मतलब है प्राइस पर शेयर। तो प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी डी अपॉन के ई, प्लस आर का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट में ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, माइनस डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, और इसमें अपॉन होगा के ई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, और ओवरऑल अपॉन करेंगे के ई का कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मार्केट शेयर इज इक्वल टू जो मार्केट प्राइस है शेयर का, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के ई, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वीडियो आप देखिएगा, उस पर आपको फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बस कि मॉडल है क्या और मॉडल के अंदर क्या फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको बताई थी, जब डिविडेंड आप वोल्टर मॉडल से डिविडेंड पॉलिसी को समझते हो तो हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं पी निकालने के लिए। एक तो पी इज इक्वल टू क्या था, डी चाहिए हमें, डिविडेंड पर शेयर आर चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न ई चाहिए, अर्निंग पर शेयर, और के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में इन चारों में से एक चीज़ गायब कर देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर। और डिविडेंड पर शेयर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू आपका अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इससे हम डिविडेंड पर शेयर को कैलकुलेट कर लेंगे और उससे हमारा ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि चारों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 तो हमें दी गई थी, एक हमने डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे निकाल लिया। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट मॉडल था गॉर्डन वोल्टर मॉडल, सेकंड क्या है गॉर्डन मॉडल, को हम यहाँ पे समझेंगे, फिर अपना रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड का पूरा हो जाएगा। जो प्रोफेसर गॉर्डन थे उन्होंने जो मॉडल दिया था उसको हम गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम ग्रोथ रेट मॉडल भी बोलते हैं। ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोफेसर वोल्टर थे उन्होंने तो अपने डिविडेंड के फॉर्मूले के अंदर कहीं भी ग्रोथ रेट का जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा ग्रोथ रेट को कंसिडर किया है गॉर्डन ने। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जी से गॉर्डन और जी से ही ग्रोथ, तो इन्होंने ग्रोथ रेट को कंसिडर किया। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था पी इज इक्वल टू डी अपॉन के माइनस जी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता था अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डी की प्लेस पे हमने और करके क्या लिख दिया, ई अर्निंग पर शेयर इंटू डिविडेंड पे आउट हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस बी, बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो। अब 1 माइनस रिटेंशन रेशियो करेंगे तो क्या आएगा, डिविडेंड पे आउट आएगा, और उस 1 माइनस बी जो आपका डिविडेंड पे आउट आएगा उसको हम ई से इंटू करेंगे तो डी आ जाएगा। तो डी अपॉन के माइनस जी, जी का मतलब है ग्रोथ रेट, जो पिछले मॉडल के अंदर हमने नहीं पढ़ी थी। ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, बी इंटू आर, बी था आपका रिटेंशन रेशियो और आर था आपका रेट ऑफ रिटर्न। इसकी भी वीडियो हमने गॉर्डन मॉडल की थ्योरी पढ़ी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इन दोनों ही मॉडल के जो अपने डिविडेंड पॉलिसी के हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो मॉडल है इसके अंदर हमें भी पी निकालना है, प्राइस ऑफ शेयर। उसके लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होंगी, हमें ई चाहिए होगा, बी चाहिए होगा, के चाहिए होगा, और आपका बी इंटू आर लिख दीजिए, चाहे जी लिख दीजिए, ग्रोथ रेट चाहिए होगी, और आर क्या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगी। इसमें हमें जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे हमें डिविडेंड पे आउट भी दे देता है, और आपका डिविडेंड पे आउट से हम क्या निकाल देते हैं,
अर्निंग पर शेयर को हम इंटू कर देंगे किससे, डिविडेंड पे आउट से, तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे बस ये ध्यान रखिएगा, यदि आपको बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो जो आपको निकालना हो, तो रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला ये रहता है कि जो आपका डिविडेंड पे आउट, जैसे मान लीजिए आपका रिटेंशन रेशियो 20% है तो डिविडेंड पे आउट 80% होगा। तो इस तरीके से हम इनके रिलेशनशिप को समझेंगे वहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर। अब हम बात करेंगे जो अपना इररिलेवेंस मॉडल था वो कौन सा था अपना, जिसको हम बोलते हैं मोदी मिलर मॉडल। मोदी मिलर मॉडल जो था वो ये मानते हैं कि प्रेफरेंस जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड का जो राइट्स नहीं है उनको, यदि डिविडेंड हम उनको देते हैं तो फर्म को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो ये इररिलेवेंस का मतलब है अप्रासंगिक, ये डिविडेंड देने के फेवर में नहीं थे और इन्होंने जो मॉडल दिया था उसको एमएम मॉडल बोलते हैं। और एमएम मॉडल के जो पार्ट थे वो दो पार्ट थे। पहला क्या था अपना, हम क्या निकालते हैं, As per the MM model, the value of share after declaration of dividend can be calculated with the help of following equation. P is equal to क्या था, P यहाँ पे P0 और P1 था। P0 होता है बिगिनिंग में जो प्राइस है, P1 होता है एट द एंड प्राइस, प्लस D1 होता है डिविडेंड एट एंड अपॉन 1 प्लस K होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे हम P0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी जाती थी, P1 की वैल्यू हम निकाल लेते थे। इसका भी न्यूमेरिकल है हमारे पास, वहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा पार्ट था इसका कि नंबर ऑफ़ न्यू शेयर टू बी इशूड, इसको हम दो तरीके से निकालते थे, एक तो फॉर्मूला वाइज और एक टेबुलर प्रेजेंटेशन से। तो ये जो आपका MM मॉडल पर है कंप्लीट 3-4 पार्ट हैं वीडियो के, आप उनको देख सकते हैं। तो हमने जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उनके फॉर्मूलों का यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। थैंक्स।